अयोध्या के बाद हनुमान जी राम के सानिध्य में रहने के बाद सुनमुन रहने लगे। हनुमान जी को नींद नहीं मोहे चैन नहीं, मन गया राम के पास सखीरी, दर्शन बिन भई बावरिया। वैसे ही हनुमान जी महाराज का चित्त परमात्मा राम जी के श्री चरणारविंद में लगा हुआ रहता था। मुरारी पादारपित चित्त वृत्तिर। वैसे ही हनुमान जी का मन राम के सिवा, राम के अलावा कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता था। मन हम लगाए और लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज का मन भी परमात्मा के श्री चरणारविंद में था। उनके तन में, उनके रोम रोम में, उन्हीं जिह्वा में सब जगह राम ही राम था। जिह्वा से वो जप रहे थे राम राम राम। और मन में भी, मन मंदिर में भी राम की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कर दी थी। और दिल में, दिमाग में, दिलो दिमाग में बस परमात्मा का ही सुमिरन हो रहा था। वैसे समय में गुमसुम बैठे रहना, किसी के साथ बोलना ही नहीं, कहीं चैन नहीं, नींद नहीं, वैसी बात। वो खाना पीना भी छोड़ दिया था। और अंजना माँ ने सोच लिया कि मेरा पुत्र खोया खोया रहता है, इसीलिए केसरी ने कह दिया, क्या यह रीत है, क्या वो हनुमान है? कितना चंचल था, नटखटी था, और उनकी कितनी शिकायतें आती थी, लेकिन आज हनुमान को क्या हो गया है? अंजना माँ तो समझ रही थी कि हनुमान जी के मन में और दिल में और दिमाग में राम के प्रति एक सद्भाव है। इसके अलावा हनुमान जी को राम के सिवा कुछ है ही, चाहिए ही नहीं। और राम से अधिक किसी का महत्व हनुमान जी के जीवन में नहीं था। वो माँ अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन केसरी ने एक दिन साफ साफ कह दिया कि एक काम करो, हनुमान वैसे बैठा रहता है, चंचलता का त्याग करना। वो बानर के लिए, बरकट के लिए मूढ़ता के सिवा और कुछ नहीं है। एक काम करो, कोई ऐसी बंदरी ले आओ, एक नारी, उनके साथ उनकी शादी कर दो, लग्न कर दो, विवाह कर दो, और विष्णुरी आ जाएगी ने तो वो सीधा हो जाएगा, और अच्छी तरह से खाना पीना सब शुरू हो जाएगा, चैन भी आ जाएगा। इसके सिवा हनुमान मानने वाला नहीं है। लेकिन माता ने कह दिया, आप हनुमान को पहचानते नहीं। मन ही माँ कहने लगी कि उन्होंने तो अपने राम के श्री चरणारविंद में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ब्रह्मचर्य का व्रत लेके मेरा हनुमान बैठा है। कभी भी मत बोलना शादी के लिए, वो इतना दूर चला जाएगा, इतना दूर चला जाएगा, क्योंकि वो राम को प्यार करता है, राम को मोहब्बत करता है, राम के श्री चरणों में उनकी निष्ठा है, राम को पाने की एक तलब है, एक जिज्ञासा है, एक आतुरता है, उत्कंठा है राम को पाने की। और उनके दिल में इतनी जगह ही नहीं कि वो दूसरे को स्थान दे। मेरा हनुमान, मैं उनको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, क्योंकि मैंने उनको जब मैं उनको सुलाती थी उसी वक्त मैंने लोरी में भी उनको राम कथा ही, भगवान की कथा ही सुनाई है। और उनको भगवान के श्री चरणों में अति अटूट प्रीति है। लेकिन हनुमान जी की ये दशा देखकर माँ ने तो साफ साफ कह दिया, और केसरी ने तो निश्चय कर लिया कि एक काम करो, राजकाज में उनको मैं भार थोड़ा सौंप दूँ तो इनका मन लग जाए। तो उसी वक्त राजकाज में भी हनुमान जी ने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। फिर हनुमान जी के पिता ने सोच लिया कि एक काम करो, बाली है ने जो मेरा मित्र है, और वहाँ मैं जाऊँ और हनुमान को साथ में ले जाऊँ, वहाँ उनका चित्त लगेगा ऋषिमुख पर्वत पर। हनुमान जी ने सुन लिया, मान लिया कि भगवान राम को मैंने वचन दिया है, सूर्य नारायण देव को मैंने गुरु दक्षिणा में कह दिया है, वचन दे दिया है कि तुम्हारे सुग्रीव की मैं रक्षा करूँगा, सुग्रीव को सहाय करूँगा, सुग्रीव के संग में रहूँगा। ये अच्छा, अच्छी बात है, मैं जाऊँ मेरे पिता के साथ ऋषिमुख पर्वत पर, किष्किंधा में चला जाऊँ और वहाँ मैं सुग्रीव के साथ रहूँगा। जब समय आएगा
और बाली का उनका युद्ध होगा, अकेला पड़ जाएगा, तब ऋष्यमुख पर्वत पर मैं उनके साथ चला जाऊँगा। और हनुमान जी को कहा, हनुमान जी ने कह दिया कि माँ ये बहुत अच्छी बात है, मुझे वहाँ अच्छा लगेगा, मुझे किष्किंधा जाना ही है। मन में तो चल रहा है कि मुझे राम ने आज्ञा दी है, मेरे राम की आज्ञा का पालन होगा। और मेरे गुरुदेव भगवान सूर्य नारायण देव ने मुझे कह दिया है कि सुग्रीव को सहाय करना, सुग्रीव की रक्षा करना और सुग्रीव को सहायता करते रहना, तो मेरे गुरु का वचन भी पूरा हो जाएगा। हनुमान जी महाराज किष्किंधा जाने के लिए निकल पड़े हैं पिता के साथ। आज पहली यात्रा है और हनुमान जी ने गुमसुम है, नहीं कुछ बोलते हैं। उनको लगता है कि पिता के साथ बोलूं, अंतर से तो पिता पुत्र की एक जीव, एक आत्मा है, लेकिन बोलने में थोड़ी संकोच हो रहा है, दिक्कत हो रही है। दोनों पिता पुत्र अच्छी तरह से चले जा रहे हैं और किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। जय सिया राम।